हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो। जैसे कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम होने के बाद में कुछ मतलब छुट्टियां हैं, तो वही सब। तो देखिए, ये सुबह सुबह का टाइम है, मतलब बहुत सुबह भी नहीं कह सकते। ये कोई शायद 10 बजे हुए थे। और आज हमें बनाने थे कढ़ी चावल, क्योंकि बच्चे कई दिन से बोल रहे हैं कि हमें खाने हैं कढ़ी चावल। और कढ़ी चावल एक ऐसी चीज़ है जो बड़ों को छोटों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और उसमें भी अच्छी बात है अगर वो चूल्हे पे बने हुए मिल जाएं। तो वैसे मतलब हम चूल्हा चलाते हैं, जैसे कढ़ी बनानी हो, साग बनानी हो, मावा वगैरह निकालना हो, जो मतलब बड़े बड़े से काम होते हैं उसके लिए हम चूल्हा का यूज़ करते हैं। वैसे गैस पे कर लेते हैं डेली का। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चों सब कई दिन से बोल रहे थे, तो फिर मट्ठा काफ़ी अच्छा सा था। तो फिर अब सबने ये डिसाइड किया कि चलो आज चूल्हे पे कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे करना था कढ़ी का छोंक तैयार। और आज सब बहुत बिजी हैं, सुबह सुबह किसी किसी दिन ना बहुत सारा काम हो जाता है। और दीदी भी यहाँ पर मैं फेस वेस अपना ढक के चल दी है, घेर में इनको सफाई करनी थी। और मैं लगा रही थी यहाँ पे कढ़ी भी छोंक, मतलब मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल और सालू को करना है किचन का काम जो होता है वो, और झाड़ू पोछा मतलब वो करेगी। और कढ़ी चावल मुझे बनाने हैं और दीदी जा रही है घेर में सफाई करने के लिए। तो यानी कि कुल मिला के हम घर में 3 लेडीज है, तीनों ने आज अपने अपने काम बांट लिए हैं। क्योंकि किसी किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत सारा काम हो जाता है, तो मिल बांट के ही काम होता है और करना भी चाहिए ऐसे ही। तो यहाँ पे ना मैं कुछ, मेरा और इनकी कुछ बात ही चल रही थी यहाँ पे। तो उसमें ही हम कुछ मतलब आपस में कुछ चर्चा चल रही है हमारी। पता नहीं, मुझे अब ध्यान भी नहीं है किस बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। और आज ना इतनी तेज हवा चल रही है, फिर मुझे साइड में ना यहाँ पे ये खाट खड़ी करनी पड़ी, क्योंकि चूल्हे पे बिल्कुल सीधी हवा लगती है। वैसे तो हम अंदर भी रख लेते हैं, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा बाहर ही रखा है, क्योंकि अंदर रखने से ना उसका धुआं भी अंदर अंदर फैल जाता है। तो फिर हमने बाहर खुले में रख लिया है। तो राजा यहीं पे खड़ा है मेरे पास में, देख रहा है कि बुआ पता नहीं क्या काम कर रही है। राजा हमारा बहुत अच्छा बेटा है, सबका ध्यान रखता है, सबको देखता रहता है कौन क्या काम कर रहा है, लेकिन ये अपनी मस्ती में रहता है। तो यहाँ पे अभी मतलब मैंने इसमें तेल डाल के सौंफ डाल दिया, मेथी डाल दी थी और प्याज वगैरह डाल दिया, लहसुन वगैरह। तो इसको पहले अच्छी तरीके से भूनेंगे, फिर बेसन में हल्दी नमक मेरे सब चीज़ बना के उसका ना एक घोल तैयार करके रख लिया है। वो मैं जैसे मैं आपको बता रही थी, दीदी जाने लग रही है घेर में अपने झाड़ू वगैरह लेके, क्योंकि हमें ना घेर वाले रूम की करनी है सफाई। और क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें वहाँ पे रखना है, और वो काफ़ी दिन से बंद था, क्योंकि उसमें मतलब हमारे बाहर वाले रूम में भूस पड़ा हुआ था। भूसा आप समझते हो क्या होता है, जो गेहूं का भूसा होता है वो। तो अब वो खाली हो गया है, तो वो हुआ है 1 साल बाद खाली। तो थोड़ी सी सफाई देखो फिर करनी ही पड़ती है। तो इसलिए मतलब वो गई है घेर में। मैं भी जाऊंगी, देख के आऊंगी कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना राजा चूल्हे के पास ही खड़ा था, तो मैं उसको बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं चूल्हे पे काम करती हूँ ना, मुझे बड़ा डर रहता है बच्चों का। और राजा छोटा सा है, तो वो यहाँ पे इन पे ना जो खाट के पाए होते हैं इन पे लटक के ऐसे झूलता रहता है। इसलिए मैं उसको मनाही कर रही थी कि तू ना इधर से उधर जाके बैठ जाओ। तो देखिए, आपसे बातें करते करते छोंक तैयार हो गया है। ये बात तो है कि अगर घर का जो मट्ठा होता है ना, उसकी कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। और कढ़ी तो वैसे ज़्यादातर सभी को पसंद होती है। तो चावल वगैरह मैंने अभी नहीं साफ़ किए थे, मैं यहीं बाहर ही बैठी थी। तो थोड़ा सा ना चावल में गोने वोने से आ जाती, तो मुझे यहीं पे बैठ के वो साफ़ करनी है, वो मैं अभी करूँगी। और कढ़ी को तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक इसको चलाना ही पड़ता है। तो मैं कढ़ी भी साथ साथ चला रही हूँ और बच्चों को भी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत बिजी है। और भाई अभी घेर में है। वैसे पहले से कुछ बेहतर है, चाचा जी की तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है और भाई को भी आराम है। वैसे मतलब मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आने में, क्योंकि जब इनको दोनों को चोट लगी थी तो कई दिन पहले लगी थी, मतलब फिर मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, फिर होली भी थी। तो इस वजह से मैं मतलब उस टाइम पे नहीं आ पाई थी। और भाई को भी मतलब हाथ में जैसे बेल्ट वगैरह डाल देते ना डॉक्टर, वो डाल रखी थी। तो अब थोड़ा सा कई दिन से उसको आराम है। तो फिर बेल्ट अगर हाथ में डालता है ना, तो इतने फिर काम हम छोटे मोटे जो हो जाते हैं करने के, वो नहीं होते हैं। तो दर्द में भी उसे अब पहले से बहुत आराम है। तो थोड़ा थोड़ा करके अब वो अपना काम करने लगा है। उससे मतलब गाड़ी वगैरह तो अभी नहीं चलती है, क्योंकि हाथ में दर्द बन जाता है। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको वो करने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ काम देखो ऐसा हो जाता है जो वो ही कर सकता है हमारे घर में। तो इस वजह से चाचा जी तो अभी मतलब आराम ही करते हैं, ज़्यादा बाहर वगैरह भी नहीं बैठते हैं। और मौसम खैर काफ़ी बदल गया है, अब गर्मी से भी होने लगी, लेकिन सुबह शाम की अभी सर्दी है। और जैसे कि यहाँ पे खुला है तो सुबह शाम ठंड हो जाती है, दोपहर को तो थोड़ा सा इतना नहीं लगता है। और दोपहर को वैसे अब सब यहाँ पे ना जैसे कह देते हैं कि मतलब सब सो जाते हैं, आराम करते हैं, वही देखने में लगता है, क्योंकि पूरी गली ना खाली हो जाती है एकदम से।
पूरी गली में एकदम शांति पड़ी रहती है। देखो राजा को फिर से मेरे पास आ गया है। तो कढ़ी में ना यहाँ पे एक उबाल सा आ गया था, देखिए अब थोड़ा सा ना ये पकने लगी है। अब मैं इसको यहाँ पे चलाती रहूँगी और चलाते चलाते इसको मैं यहीं पे बैठ के करूँगी अपने चावल साफ़। आज सुबह से पता नहीं क्यों बहुत तेज़ हवा चल रही है, और जब हवा चलती है ना चूल्हे पे ही लगती है बिल्कुल, इसलिए इधर मुझे चारपाई खड़ी करनी पड़ी थी। वैसे कढ़ी लगभग मतलब आधा तो पकी गई, थोड़ा सा इसको मुझे और पकाना है। ये मैं चावल लेके आ गई थी, तो चावल मुझे यहीं पे बैठ के साफ़ करने हैं, क्योंकि कढ़ी भी बनती रहेगी साथ साथ चावल भी साफ़ हो जाए, दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। और कढ़ी की पकौड़ी मैं यहाँ नहीं बनाऊँगी, मैं सोच रही थी किचन में बना लूँगी अंदर, क्योंकि हवा ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और इस पर मैं रख दूँगी तब तक चावल का पानी, यानी कि चावल बन जाएंगे यहाँ पे और कढ़ी में बना लूँगी, वो सॉरी पकौड़ी बनाऊँगी मैं किचन में ही। तो साथ साथ जब छोटे छोटे से काम भी एक साथ होते रहते हैं तो काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो देखिए चावल वगैरह मैंने सब साफ़ कर लिए थे। चावल साफ़ करके यहाँ पे मैं उनको भिगो दूँगी। अभी मुझे जाना था एक बार घेर में, मैं सोची थी एक बार घेर में भी देख के आती हूँ कौन क्या क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं चावल धुल के रख दूँगी। चाचा जी कढ़ी नहीं खाते हैं, उनकी ना दही खटाई वगैरह सब चीज़ें बंद हैं, उनको हल्का खाना ही दिया जाता है खाने में। और फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, जैसे फ्रूट में भी पपीता वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। और जैसे खट्टी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर बंद ही हैं। और भाई की भी, जैसे कढ़ी आज बनाई है तो भाई को हम कढ़ी नहीं देंगे, और चाचा जी की भी कढ़ी बने उनके लिए ना कुछ हल्का फुल्का सा बना देंगे। ज़्यादातर तो मतलब मूंग की दाल या मूंग की दाल खिचड़ी या लौकी, इस बिल्कुल सिंपल सी जो सब्जियां होती हैं, मतलब क्योंकि जैसे चिकनाई वाली, जो कम चिकनाई वाली चीज़ें होती है ना वो ही उन्हें खाने में दी जाती हैं। और ब्रोकली वगैरह बना देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें। और सैलेड वगैरह मतलब ज़्यादा खाया जाता है, तो इस वजह से भी उनके लिए कुछ और ही बनाना पड़ेगा। ये तो बच्चों की थोड़ी सी जिद थी, वरना अभी तो मौसम ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ठंडा सा है सुबह शाम, जैसे मैं अभी बता रही थी। और जैसे आज सुबह से हवा चल रही है तो सच में बताऊँ बहुत ठंडी ठंडी सी हवा है। तो देखिए कढ़ी पक गई थी, कढ़ी को मैं उठा के अंदर लेके आ गई हूँ किचन में। और अभी यहाँ पे ना मैं पकौड़ियाँ बना रही थी। कढ़ी की पकौड़ी मैं जब भी बनाती हूँ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही बनानी पड़ती है, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है सिंपल सी पकौड़ी। ना तो इसमें प्याज वगैरह कुछ होते हैं, ना धनिया पत्ता, कुछ नहीं। तो ये सिंपल होती है, सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हर बार एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है। सब बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी खानी है, हमारे लिए भी बना लेना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी बनाऊँगी, कढ़ी में डाल दूँगी, फिर मैं कुछ ना बच्चों के लिए बना लूँगी। छोटी छोटी सी मैंने यहाँ पे पकौड़ी बना ली है। और जब मैं कढ़ी में पकौड़ी डालती हूँ ना हमेशा मतलब जो मोटे वाला बेसन होता है, एक बारीक वाला आता है एक मोटे वाला, तो मोटे वाले बेसन की मैं पकौड़ी बनाती हूँ, इसकी ना अच्छी बनती है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी पकौड़ी यहाँ पे बन गई है। हल्का सा इसमें नमक डलता है, हल्की सी बिल्कुल मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया सी पकौड़ी बन के तैयार। अब मैं इसको डाल दूँगी कढ़ी में। और कढ़ी में जब डालते हैं इसको, तो मैं फिर कढ़ी मतलब जब पका देती हूँ उसके बाद डालती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। तो चलिए अब चलते हैं बच्चों को थोड़ी सी पकौड़ी देने के लिए, क्योंकि बच्चे बैठे हैं अंदर, बच्चे टीवी देख रहे हैं। कढ़ी में मैंने पकौड़ी डाल दी थी, लेकिन बच्चों को थोड़ी सी और चाहिए, तो मैं थोड़ी सी और बच्चों के लिए यहाँ पे पकौड़ी बना रही थी। वो छोटी छोटी सी पकौड़ी मैं उनके लिए बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना छोटी छोटी सी पकौड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सी ये पकौड़ी बनी है। और आज मैंने इनमें हल्का सा बेकिंग पाउडर भी डाला है, क्योंकि जो मोटे वाला बेसन है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे वो मोटा सा ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। वैसे मतलब मैं कम ही डालती हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ी सी ये ना सॉफ्ट हो गई है। तो इनको बना के साथ कढ़ी में डाल देंगे। और वैसे खाना लगभग बन ही गया है, चावल भी बन गए थे, सिर्फ पकौड़ी रह गई थी डालनी, हरा धनिया रह गया है कढ़ी में डालना। और सब आ भी गए हैं। भाई के लिए यहाँ पे हमने बना दी थी दाल। तो देखिए कढ़ी वगैरह बनाने के बाद सबने खाना खा लिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ही बैठ गई थी। और डुगू ना मेरे पास ऐसे ही आता रहता है, मतलब मेरे पास ज़्यादा घूमता रहता है इधर से इधर। तो ये अभी नहा के आया था थोड़ी देर पहले ना, इसको हमने नहला दिया था। तो यहाँ पे मैं इसकी छोटी ना चुटिया सा बनाना सोच रही थी। मैंने कहा जिसको पकड़ के बैठते हैं, छोटी सी ना इसके बालों में यहाँ पे रबड़ डालेंगे, छोटी सी चुटियाँ बनाएंगे। तो मैं इसका ना अभी यहाँ पे बाल ठीक ही करी थी, बाल बना रही थी। ये ना बड़ा सुंदर डॉगी है हमारा, इतना सुंदर ये लगता है। मोटी मोटी सी इसकी आइज़ हैं, लेकिन इसके ना बाल एकदम से बड़े हो जाते हैं, इसकी आंखों पे पड़े रहते हैं। और ये टमाटर बड़े अच्छे से खाता है, टमाटर, मूली और खीरा इसको इतने ज़्यादा पसंद है। ये रोटी नहीं खाता है, बहुत कम रोटी खाता है, दूध भी नहीं पीता है, चावल वगैरह भी कम खाता है, इसको कच्ची सब्जियाँ ज़्यादा पसंद है। और देखो कितने आराम से यहाँ पे बैठा है। और ये ना आज बड़ा सुंदर लग रहा है। आप भी सब कमेंट करके बताना आज हमारा डुग्गू कैसा लग रहा है। इसका नाम ना डुग्गू है।
देखो आराम से बिल्कुल बैठ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसको टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको ना एक दिन में हम 3-4 टमाटर दे देते हैं खाने के लिए। उधर जाता है चाची जी दे देती हैं, इधर हम दे देते हैं। इसको ना ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। देखो टमाटर खा के कैसे सो गया है। और टफ़ी भी यहीं पे लेटी हुई है, वो भी सो गई है। देखो बिल्कुल आराम से अब इसको नींद आ गई है। और मैंने इसकी चुट्टियाँ बनाई थी, पता नहीं इसने कैसे वो खोल लिया। आंखें भी इसकी बहुत कम दिखाई देती है। देखो आंखें बंद करके कैसे सोया हुआ है बिल्कुल आराम से। इधर उधर पूरे दिन घूमता रहता है, ये थक जाता है बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फैला पड़ा है यहाँ पे। तो देखो आज कितनी तेज़ धूप थी भाई ना, यहाँ पे कुछ लाइट वाइट की मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको ही देख रहा था। और बच्चे देखो, दीदी लगी हुई है वहाँ पे उधर सफाई करने में। और इतनी तेज़ धूप है, जब से ये पेड़ कटा है ना तब से तो इतनी तेज़ धूप होने लगी है बहुत ज़्यादा। खाना वाना खा के बच्चे आ गए थे अंदर और यहाँ पे सब अपना खेल रहे हैं। राजा भी यहीं पे बैठा है और हम सब भी अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे करेंगे आराम, फिर मिलते हैं आपसे शाम को।